Hello guys, so this is a video editorial for Code Forces round 705 Division 2 Problem C K Beautiful Strings। तो आज वीडियो एडिटोरियल बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सबमिशन देखा कि बहुत इसके कम हैं, तो मुझे लगा वीडियो एडिटोरियल बनाना चाहिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आसान सी है। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है लोअर केस इंग्लिश लेटर्स की और एक नंबर दिया है के, और ब्यूटीफुल स्ट्रिंग की डेफिनेशन है कि उसमें हर कैरेक्टर का काउंट जो है वो के से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ठीक है, जो लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर या इक्वल टू हो एस के, और वो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स में लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, तो ऐसी कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी है, और अगर वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें आउटपुट -1 देना है, वरना वो स्ट्रिंग का आउटपुट खुद देना है। तो ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट की डेफिनेशन है। तो बस, और टेस्ट केस इनपुट में टेस्ट केस के हर टेस्ट केस में n के और स्ट्रिंग गिवन है, हमें आंसर प्रिंट करना है। तो यार सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई स्ट्रिंग S1 लेक्सियोग्राफिकली लेस है S2 से, कैसे, कब होगी मतलब। तो या तो अगर इसमें एग्जांपल लूं ABCD, तो S1 या तो फिर इसका प्रीफिक्स हो, या कि ABC, तो ये तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो लेक्सियोग्राफिकली लेस देन है ABCD से। ठीक है, या तो फिर अगर हम स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करें दोनों स्ट्रिंग को, तो S2 में अगर दोनों स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2, और इसमें भी 0 1 2, तो ऐसी पोजीशन मेरे को मिल जाए जहां पर S2i इज ग्रेटर देन S1i, तो भी S1 जो होगी लेक्सियोग्राफिकली लेस देन होगी S2 से, ABCD से। तो इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं, ABBD, तो ये लेस है ABCD से, क्योंकि पहला A फिर B, लेकिन थर्ड जो पोजीशन पर है वो यहाँ पर C है, वो यहाँ पर B है, और C ग्रेटर देन B है, तो ये जो हो गया लेस हो गया इससे। ठीक है, तो यार अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो क्वेश्चन क्या था, एक स्ट्रिंग S दे रखी है, n लेंथ की है, और हमें एक और n लेंथ की मान लो T स्ट्रिंग निकालनी है, सच दैट T जो है वो S से लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है, और जो T है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली। तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जब मैं एग्जांपल लूं S का, ABC, ठीक है, तो मेरे को n लेंथ की मतलब 6 लेंथ की ही एक और T स्ट्रिंग निकालनी है जो इससे बड़ी हो। तो इससे बड़ी स्ट्रिंग बनाना है, तो हमने भी डेफिनेशन में देखा था, किसी भी कैरेक्टर को उसके उस कैरेक्टर से बड़ा कर दो। तो जैसे यहाँ पर B कर दूं, बाकी सब सेम, ठीक है, और इसको मैं C कर दूं, बाकी सब सेम, और मैं इसको ABD कर दूं, ABC, ठीक है। तो ऐसे ये सारी स्ट्रिंग्स जो आ रही है वो लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर ही आ रही है, लेकिन मेरे को इसमें भी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो बताना है। तो अभी इन तीनों में स्मॉलेस्ट पॉसिबल कौन सी है, तो ABAC ये वाली स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और वो भी एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि ईच कैरेक्टर काउंट इज डिविजिबल बाय के, ठीक है, उस स्ट्रिंग में। तो ये दो कंडीशन हमें फॉलो करनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कि लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर होनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक ये वाली, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर इन विच ईच कैरेक्टर काउंट इज डिविजिबल बाय के। मैंने क्या सोचा अब कि कोई स्ट्रिंग मेरे को गिवन है, मेरे को एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी है जो इससे S से लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर हो और सेम लेंथ की हो, और फिर उसका हर कैरेक्टर काउंट K से डिविजिबल हो। ठीक है, और वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो। जो भी सेट आएगा ना इसमें, कि मान लो एक S1 स्ट्रिंग, S2, S3, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग पॉसिबल है जो इससे लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है और मॉड के 0 है, तो उनमें जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा ना वो मेरा आंसर है। ठीक है, आंसर इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट among all possible आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर
एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा टी है उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो ये 4 लेंथ का होगा, ठीक है। तो या तो T1 ग्रेटर देन ए हो जाए, ठीक है, या तो फिर T1 सेम रहे ए लेकिन T2 ग्रेटर देन बी हो जाए, ठीक है, जैसे ACCD। तो ये लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर हुआ। मतलब हमें क्या करना है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन आई पे 0 to i-1 सेम रहेगा जो एस स्ट्रिंग में है, लेकिन आई पे मैंने टी आई जो है वो ग्रेटर चूज करा एस आई से, ठीक है। तो उसके बाद जो i+1 से n-1 तक होंगे वहां मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने i पर ग्रेटर चूज कर लिया और उससे पहले सेम है, ठीक है, t का सेम है s के, ठीक है, तो ये t जो होगा वो लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर होगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे को बस कुल मिलाकर एक वो पोजीशन फाइंड करनी है जहां पर मैं टी आई को एस आई के ग्रेटर कर दूंगा और उसके बाद की जितनी भी पोजीशंस है उसमें कैरेक्टर्स कुछ कुछ पुट करके मॉड के को 0 कर दूंगा हर कैरेक्टर काउंट के। तो यार अब हमें ये पता चल गया कि टी निकालना है कोई, ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर टी आई जो है वो ग्रेटर देन एस आई करना है और T0 to i-1 जो है वो इक्वल होगा 0 to i-1 के, और जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं i+1 से n-1 इसको हम यूज करेंगे टी में मॉड्यूलो k इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करवाने के लिए, ठीक है। तो मतलब जितना भी कैरेक्टर काउंट हमें i तक तो हमारा t फिक्स है, ठीक है, 0 to i-1 तक सेम रहेगा और i पे कुछ हम ऐसा रखेंगे जो si से बड़ा होगा, ठीक है, SI से बड़ा होगा TI। तो I तक तो फिक्स है। अब इसके बाद की जो है यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर हो चुका है T। तो फिर हम इसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स पुट करेंगे एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्शनरी के, जिससे कि मॉड के 0 हो जाए। तो यहाँ पर ये समझना है अब कि मेरा लेक्सियोग्राफिकली पॉसिबल T कैसे आएगा, ठीक है, ये है सारी बात समझने की। इसके बाद प्रॉब्लम में कुछ बचेगा ही नहीं, बेसिक आइडिया यही है बस। तो वो कुछ ये है कि अगर मैं लास्ट वाली पोजीशन से स्टार्ट करूं, चेक करना मेरा ये ith जो है ना, मैं ith पोजीशन ढूंढ रहा हूं जहां पे मेरे को ti को ग्रेटर करना है si से। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, पीछे आता हूं। सबसे पहले मैंने लास्ट पोजीशन उठाई, मैंने कहा tn को sn से ग्रेटर करते हैं। इस केस में E to Z रेंज होगी मेरे TN की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर E to Z रख के देखूंगा, फिर जिसके आगे कैरेक्टर्स तो है नहीं तो मॉड के सबका 0 होना चाहिए, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर मैं TN-1 पर आऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि C से बड़ा कैरेक्टर चाहिए, तो C से बड़ा D to Z रेंज हो गई यहाँ पर, तो D to Z रखूंगा और फिर मेरे पास एक पोजीशन होगी यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा कैरेक्टर रख के क्या मैं पॉसिबल कर पा रहा हूँ कि हर कैरेक्टर काउंट मॉड के 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा पीछे से n-1 से 0 तक, ठीक है, और जैसे ही मेरे को आंसर मिलेगा मैं ब्रेक कर दूंगा, वो ही मेरा लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं मान लो अगर मैं लास्ट कैरेक्टर को ABCD में चूज करता हूँ अपना ith कैरेक्टर, तो मान लो ABCD ये था, तो लास्ट को चूज करता हूं मैं, तो मेरा कुछ मान लो ABCE आंसर बन गया, ठीक है, T। लेकिन मैं सेकंड लास्ट को चूज कर रहा हूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बन गया, C से बड़ा लेना है तो मिनिमम D है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो मेरा आंसर ये होगा। तो इससे समझ में आना चाहिए जितनी लास्ट में मेरा ये ith पोजीशन होगा ना, ये I, उतना मेरा आंसर छोटा होगा। तो मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा और आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा और जो मेरा पहला आंसर मिल गया वही मेरा आंसर है। और आंसर हमेशा पॉसिबल होगा इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो मॉड के 0 है या नहीं है, ठीक है। ये कैसे, तो मान लो 3 कैरेक्टर की हमारी स्ट्रिंग बनी लास्ट में, C1 C2 C3, ये 3 कैरेक्टर हैं,
ठीक है, तो ये सब का जो काउंट है वो मॉड के 0 है ना। तो इसका भी मॉड के 0 है, इसका भी मॉड के 0 है, इसका भी है ना। तो मान लो इसका काउंट है कुछ CNT1 प्लस CNT2 प्लस CNT3, ठीक है, ये काउंट है। और तीनों जो है के से डिविजिबल है, तो इसका सम भी के से डिविजिबल होगा, है ना। तो जो पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमें कि पॉसिबल है भी या नहीं एक ऐसी टी स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको चेक कर लेंगे कि लेंथ के से डिविजिबल है या नहीं है। अगर होगी तो हमारा पॉसिबल है आंसर हमेशा, और अगर नहीं होगी तो नहीं है, तो -1 प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया इस सॉल्यूशन का। कोड देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इनपुट ले लिया n के स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हमने चेक कर लिया कि यार जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो के से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा आंसर, ये हमने अभी देखा था, और अदरवाइज पॉसिबल होगा आंसर। ठीक है, तो अब हम आंसर निकालते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो सारे कैरेक्टर काउंट स्टोर कर लिए एक एरे में, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर एस स्ट्रिंग में थे। तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर ये करा है कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है क्या वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमें जो आंसर स्ट्रिंग निकालनी थी वो लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है एस से। ठीक है, तो इक्वल टू हो सकती है वो, तो हम पहले ही इसको चेक कर लेंगे जो गिवन स्ट्रिंग एस है क्या वो ब्यूटीफुल है। तो उसके लिए हमने उसके सारे कैरेक्टर काउंट को, अगर सारे कैरेक्टर काउंट के से डिविजिबल हैं तो हम वही प्रिंट करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे फंक्शन से। ठीक है, अदरवाइज तो एस हमारी ब्यूटीफुल नहीं है तो हमें अब उससे लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर निकालना पड़ेगा जो ब्यूटीफुल हो। तो अब हम करेंगे स्ट्रिंग को ब्यूटीफुल। तो वो कैसे करेंगे, तो वही मैंने फिर लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करा n-1, ठीक है, एस स्ट्रिंग में n-1 से स्टार्ट करा। अब मैं आई ढूंढ रहा हूं जहां पर मेरे आंसर स्ट्रिंग में आई जो होगा वो ग्रेटर होगा एस से, एस आई से। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने इटरेट करा एस आई के नेक्स्ट कैरेक्टर से, एस आई जो अपना कैरेक्टर है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से मैंने इटरेट करना चालू करा जेड तक। ठीक है, तो मैं आईएथ पोजीशन पर सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करूंगा। और फिर मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं, यहां पर मैं जैसे मेरा, यहां पर मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। तो जैसे अज्यूम करो कि A, A, B, C, मैं करंटली यहां पर हूं, ये कुछ n लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, SN-1, ठीक है। तो मैं अभी आई यहाँ पर है मेरा करंटली, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी आंसर स्ट्रिंग में TI को ग्रेटर देन SI कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने D से चालू करा होगा कुछ D to Z, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो D to Z मैंने चालू करा होगा। तो यहाँ पर ये मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर से चालू करा D to Z, और अब मैं मान रहा हूँ कि मान लो मैंने D प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने D प्लेस कर दिया यहाँ पर, तो जो ये स्ट्रिंग है ये तो फिक्स है, आगे मैं कुछ भी रख सकता हूँ लेकिन ये तो फिक्स है ना। तो और K3 के लिए मेरे को कितनी प्लेसेस और रिक्वायर्ड होगी इन सबको K से डिविजिबल करने के लिए। तो अगर यहाँ पर A2 है तो A की 1 प्लेस चाहिए, ठीक है, 3 से mod 0 करने के लिए। B 1 है तो यहाँ पर 2 और चाहिए B, ठीक है, और यहाँ पर मैंने D रख दिया है तो D भी 2 और चाहिए। ठीक है, तो ये है, तो मेरे को 5 प्लेसेस कुल मिलाकर चाहिए। तो मैं यहाँ पर यही निकाल रहा हूँ कि मेरे को कितनी प्लेसेस और चाहिए अपना सारे कैरेक्टर काउंट को K से डिविजिबल बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा, वो मैं आगे दिखाता हूँ कोड में। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया इटरेट करके सारे कैरेक्टर्स में कि मेरे को कितनी प्लेसेस चाहिए, ठीक है, और K से डिविजिबल बनाने के लिए अभी तक के जितने भी कैरेक्टर्स मेरी स्ट्रिंग में हैं। तो अगर वो कैरेक्टर जितनी प्लेसेस मेरे को रिक्वायर्ड है वो इस चीज से जितने कैरेक्टर का हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आई है तो ये कितनी प्लेसेस बची n-i-1, तो इतनी प्लेसेस मेरे पास हैं। तो अगर रिक्वायर्ड प्लेसेस जो है, जो प्लेसेस रिक्वायर्ड है प्लेस, वो अगर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, n-i-1 से, तो पॉसिबल है नहीं आंसर। ठीक है, नॉट पॉसिबल।
इस पर्टिकुलर जे कैरेक्टर के लिए। अदरवाइज अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो हम ये निकाल लेंगे कि फिर हमारे पास इतनी प्लेस यूज करने के बाद कितनी प्लेस बच जाएगी। तो जितनी लेफ्ट प्लेसेस होंगी, क्योंकि हमने इतने प्लेस यूज कर कर इतने प्लेस नंबर ऑफ प्लेस यूज करके हमने सारी स्ट्रिंग को के मॉड 0 कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास इतनी प्लेसेस और बच गई हैं, तो इतनी प्लेसेस में मैं चेक कर लूंगा कि क्या ये नंबर भी के से डिविजिबल है। अगर ये भी डिविजिबल है तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या तो ये 0 आएगा या तो कुछ नॉन 0 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया। सेव में मैंने वो कैरेक्टर चूज कर लिया जो मैं ith पोजीशन पे डालूंगा और मैंने ब्रेक कर दिया। अदरवाइज अगर मेरा लेफ्ट नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो के से डिविजिबल नहीं आ रहा तो हमारा आंसर यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने काउंट एरे में जिसमें हमने सारे कैरेक्टर काउंट स्टोर करे हुए थे उसमें से करंट कैरेक्टर का काउंट हटा देंगे और फिर अपन अगले आई के लिए इटरेट करेंगे। मतलब अब अगले आई पे हम करेंगे क्योंकि इस आई के लिए पॉसिबल नहीं था अपना आंसर। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है इस लूप से, ठीक है, कुछ कुछ होकर। और फिर अब हम आंसर क्रिएट करेंगे अपना। तो आंसर कैसे क्रिएट करेंगे, तो स्ट्रिंग आंसर में वो स्टोर होगा। हमने काउंट एरे जिसमें सारे कैरेक्टर काउंट स्टोर थे वो हमने 0 कर दिया है अगेन। फिर हमने क्या करा, 0 to i इटरेट करा है, ठीक है। i वो है जहां पर हम अपने आंसर में आंसर ऑफ i ग्रेटर देन एस आई कर रहे हैं, ठीक है, वो i है ये। तो i तक तो स्ट्रिंग सेम रहेगी, तो हमने कॉपी कर दिया और काउंट में उस कैरेक्टर का काउंट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर ith कैरेक्टर जो है वो हमने सेव कर लिया, यहाँ पर सेव करा था सेव जे, ठीक है। तो वो वाला कैरेक्टर हमने यहाँ पर पुश कर दिया आंसर में और काउंट भी अपडेट कर दिया। उसके बाद जो लेफ्ट नंबर ऑफ प्लेसेस थी ये चीज, ठीक है, ये तो 0 होगी नॉन 0 जितनी भी होगी, तो ये के से डिविजिबल होनी चाहिए थी। तो उतनी बार हमने फिर ए अपेंड कर दिया आंसर में, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद ith पोजीशन पे कैरेक्टर इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जितनी भी प्लेसेस बची वहां हम किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में ही डालें, ठीक है। जो मतलब सबसे छोटा कैरेक्टर है वो पहले, ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास जितनी लेफ्ट प्लेसेस थी वो हम शुरू में ही डाल देंगे ए, उतने ए हम इसमें पुश कर देंगे। और उसके बाद हर कैरेक्टर के लिए जितना भी उसका काउंट है अभी तक स्ट्रिंग में, ठीक है, तो उस काउंट को के से डिविजिबल बनाने के लिए उतना ही कैरेक्टर हम इंसर्ट करते जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। तो फिर अपना आंसर ऐसे आ जाएगा। तो आसान था, मतलब क्वेश्चन बस ये समझना था कि हमें पीछे से चलना है। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कुछ n इंटू 26 इंटू 26 दिख रही है, ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए, फॉर एवरी टेस्ट केस। तो ये हमारे गिवन टाइम लिमिट में चल गया है और चल भी जाना चाहिए। और बाकी तो इम्प्लीमेंट करना आसानी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।